नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच के इस हिंदी वर्जन में हम आज 16वां ट्यूटोरियल दिखेंगे जिसमें फंक्शंस देखेंगे। दोस्तों, कई बार हम रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जब करते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम ब्रेक करते हैं अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट लीडर जो होता है, वो मॉड्यूल लीडर कई सारे होंगे, मॉड्यूल लीडर को प्रोजेक्ट्स डिवाइड करके देगा। सिमिलरली जो मॉड्यूल लीडर है वो अपने मेंबर्स को प्रोजेक्ट डिवाइड करके देगा। उसी तरह अपना मेंबर या प्रोग्रामर भी वो अपने लंबा यदि प्रोजेक्ट है उसको तो स्मॉल स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करके देगा। ये जो स्मॉल हिस्सा होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क अचीव करता है उसको फंक्शंस बोलते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में हैंड्स ऑन सेशंस देखेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रियूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सिंगल रिलेटेड एक्शन। मतलब ये बोला गया है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्लॉक जो एक पर्टिकुलर काम करे और जिसका जो बार बार यूज में आए उसको फंक्शंस बोलते हैं। हम सीधे हैंड्स ऑन सेशंस करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये हम लोग इसमें है, एनाकोंडा नेविगेटर में है। एक नई फाइल हमने लिया है, पाइथन 3 की एक नई फाइल ओपन होंगी जिसमें हम ये सारा कोडिंग करेंगे। आप लोगों ने यदि इंस्टॉल नहीं किया है एनाकोंडा नेविगेटर तो मेरा इंस्टॉलेशन वाला जो ट्यूटोरियल है, सेकंड ट्यूटोरियल, वहां पे देख ले। बहुत ही आसान है। डायरेक्ट वेबसाइट है एनाकोंडा नेविगेटर की और डाउनलोड से आप फाइल यदि डाउनलोड करते हो तो सीधा अपने को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सीधा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये जुपिटर नोटबुक में आए हैं। देखते हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं फंक्शन। डेफ DEF कीवर्ड है और नेम दीजिए आप आपके फंक्शन का। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन का नाम दिया है और ग्रीट और ये कोलन, ये जो दो ब्रैकेट्स है उसको इससे समझ में आएगा अपने पाइथन को कि दिस इज अ फंक्शन। स्पेस नहीं चाहिए। और यहाँ पे बोलेंगे सपोज ऐसे कि प्रिंट हेलो और बाद में बोलेंगे प्रिंट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, दिस वे दिस इज हाउ यू कैन राइट अ फंक्शन। ये तो रिटर्न हुआ। इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, हमें एग्जीक्यूट में एरर नहीं मिल रही लेकिन कुछ आउटपुट भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन हुआ। फंक्शन के दो टास्क है, एक आपने ये डिक्लेयर किया, अभी ये फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल करते हैं। तो देखिए, मैं इस फंक्शन को कॉल किया तो दिस इज हाउ दिस विल गेट एग्जीक्यूट। इस तरीके से इसने इस फंक्शन को कॉल किया। नो, अभी मुझे बार बार मैं मेरे प्रोजेक्ट में यदि किसी को ग्रीट करना है तो बार बार मुझे इतनी लंबी स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं हो सकती। ऑब्वियसली रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में ये जो फंक्शन है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स कोडिंग होगी एक फंक्शन में। लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको कन्वीनियंस के हिसाब से छोटा बनाया है। तो इस तरीके से आप ग्रीट फंक्शन लिख सकते हो और कोई फंक्शन लिख सकते हो। मान लेते हैं सपोज एडिशन ऑफ नंबर्स का मैंने फंक्शन लिया, सपोज ऑपरेशन नाम देता हूँ उसको। और सपोज करो ये जो ऑपरेशन है कोई दो नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन ऑपरेट करता है। ऐसा आप यदि हमको फंक्शन बनाना है तो हमें नेचुरली दो नंबर्स मतलब दो नंबर लगेंगे। तो हम लोग दो नंबर देते हैं, ए और बी, और ये कोलन है। और मान लेते हैं हम लोग इनका सम दिखाना चाहते हैं तो हम लोग लेंगे प्रिंट ए प्लस बी। तो देखते हैं और नेचुरली हमें यदि दो नंबर चाहिए तो मुझे यदि ये फंक्शन को कॉल करना है तो दो नंबर्स भेजने पड़ेंगे। तो मैं दो नंबर भेजता हूँ इसे। इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। देखो, इसने सम दिया है हमें 11 करके। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम एडिशन एडिशन ऑफ द गिवन नंबर्स इज। और आपको पता है जैसे कि ये जो आउटपुट आने वाला है ये क्या रहने वाला है, इंटीजर रहने वाला है। तो इसको पहले हमें क्योंकि ये बाजू वाली ये जो है ये स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई विल राइट। ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 11 ये मैसेज दिया। तो अभी मैंने देखो जानबूझ के यहाँ पे नेम जो ऑपरेशन नेम जो दिया है एडिशन नहीं दिया, ऑपरेशन दिया है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा आप यहाँ पे ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो देखते हैं अभी सब्सट्रैक्शन करते हैं इनका।
subtraction of given numbers is। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टार देंगे ए स्टार बी, और यहाँ पे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, और देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट किया मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों आउटपुट आए हैं यहाँ में, इट इज गिविंग द आउटपुट। अब कई बार ऐसे हो सकता है कि आपको ये जो प्रोग्राम है वहां पे प्रिंट नहीं करना है, बल्कि ये जो आने आई हुई वैल्यू है वो वैल्यू कहीं पे इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो फंक्शन आपने सब्सट्रैक्शन निकाले, हो सकता है आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हो, इस तरीके से कई एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके आपने कोई रिजल्ट लिया हो, और ये रिजल्ट कोई काम में आएगा आपके प्रोग्राम में, तो उस समय में हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो हो सकता है कि प्रोग्रामर चाहता है कि ये प्रिंट जो है वो उसके प्रोग्राम में करे, मतलब मेन प्रोग्राम में करे, ना कि फंक्शन में। तो ये सब हमें हटाना पड़ेगा। देखते हैं वैसे, नेक्स्ट फ्रेश सेल लेते हैं हम लोग, और ये बॉडी मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। ग्रिड का हमें यदि उपयोग नहीं तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको कॉलिंग किया, और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जरूरी नहीं है, तो हम लोग इसको प्रिंट नहीं करना है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट निकाल रहे हैं यहाँ से। और हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे सपोज सी में स्टोर किया, ये वैल्यू डी में स्टोर किया, और सपोज ये वैल्यू ई में स्टोर किया। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी ये जो ऑपरेशन है, सपोज उसको ये इस्तेमाल करना चाहता है सी डी ई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न करना पड़ेगा। नेचुरली आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 वैल्यूज है, भी रिटर्न करे कैसे करे, तो ये पाइथन अजीब है, मस्त है, ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है सी डी। दिस वे यू कैन रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज। नेचुरली अभी ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें ये मल्टीपल वेरिएबल्स में लेना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल वेरिएबल्स में ले सकते हैं, और उन तीनों वेरिएबल को हम लोग इस प्रकार से प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ने यहाँ सबसे एरर आ रही है कहीं, पी क्यू आर, एक एक वेरिएबल को ले लेते हैं, पी क्यू आर। तो इस तरीके से हमने आप देखिए कि एक ही फंक्शन लिया है, और सारे ऑपरेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, व्हाटएवर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म दोज ऑपरेशंस हियर एंड रिटर्न्स द वैल्यू। इस प्रकार से हमने ये देखा पाइथन में कि ये मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है, और हम लोग मल्टीपल इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। अभी देखिए ऑपरेशन जो है, मैं ये बात कर रहा था आपको कि आपको जब भी लगे ये ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब सिंपल बोलो आप ऑपरेशन, तो वो कई बार हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन जो फंक्शन लगा है उसमें कई कॉम्प्लेक्स कोड और कई सारे मल्टीपल वैल्यूज वो जनरेट करे, हो सकता है लिस्ट जनरेट करे, तो वो आप ऐसे लिस्ट भी आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बार बार होता है कि कोई डेटाबेस हैंडलिंग का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो उस समय डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें 4-5 पैरामीटर्स लगते हैं। हम क्या करेंगे, कनेक्ट नाम का एक आधा फंक्शन ही लिख देंगे, और जिसमें 5-6 आर्गुमेंट्स भेजेंगे, जैसे कि कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे हो आप, सर्वर का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, वो डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। तो ये सब हम फंक्शन कनेक्ट का इंफॉर्मेशन, कनेक्ट फंक्शन को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और कनेक्ट क्या करेगा, हमें डेटाबेस के साथ वो कनेक्टिविटी करके देगा। अब ये हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में कई बार आपको कनेक्टिविटी करना पड़े, तो सिंपल आप उस समय में कनेक्ट ऐसा बोलने से कनेक्टिविटी हो जाएगी। मतलब ये है कि फंक्शन के कई सारे फायदे हैं। एक फायदा ये हुआ कि हमें मॉड्यूलरिटी बढ़ेगी, मतलब एक ही प्रोग्राम में सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ताकि डिबग आए, एरर आए तो हमें
ये मतलब मल्टीपल हिस्सों में हमारा प्रोजेक्ट है, मल्टीपल फंक्शंस में है, तो हमें डिबगिंग आसान होगा, क्योंकि एक ही लार्ज प्रोग्राम नहीं है, छोटे छोटे स्निपेट ऑफ कोड है हमारे पास। दूसरा ये कि वो कोड रियूजेबल रहेगा, मतलब कोई भी आगे भी भविष्य में आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो सिंपली आप कनेक्ट बोलो, वो फंक्शन अपना काम करेगा। तीसरी बात ये है कि आपके प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में यदि चेंजेस होते हैं तो सारा कुछ लॉजिक आपने एक ही प्रोग्राम में लिखा तो मतलब मेन कोड आपको अपडेट करना पड़ेगा, हो सकता है उसके कारण काफी और वेरिएबल्स अपडेट हो। लेकिन यदि आप फंक्शंस इस्तेमाल करते हो तो वो जो जहां पे चेंज करना है वो फंक्शन में आप चेंज करें, ताकि बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हमें आसानी भी रहेगी, कन्वीनियंस रहेगा चेंज करने में। तो दोस्तों ये सारे बहुत से ये है हमारे पास एडवांटेजेस है फंक्शंस के। तो हम लोग आगे देखते हैं और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस। तो देखते हैं आगे। अब देखिए हमने सपोज करो हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं, सपोज डेफ पर्सन नाम का फंक्शन लिख रहे हैं, और इसमें हमें दो आर्गुमेंट्स चाहिए, सपोज नेम चाहिए और व्यक्ति का एज चाहिए। ओके, और हमने लिखा सिर्फ प्रिंट योर नेम इज, योर नेम इज, और हमें यहाँ पे नेम दे दिया वेरिएबल, और आगे लिखेंगे एंड योर एज इज, और हम लोग आगे एज लिखेंगे। ओके, ये सिंपल सा मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट करना है और मुझे कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको कॉल? पर्सन, पर्सन, और मुझे दो आर्गुमेंट्स भेजना है, नीलेश और सपोज एज। स्ट्रिंग ही भेजते ताकि हमें एरर ना मिले। तो देखिए इस तरीके से उसने हमें दे दिया योर नेम इज नीलेश एंड योर एज इज 89। सो इस प्रकार से आप दो आर्गुमेंट्स पूछे तो दो आर्गुमेंट देते हैं तो वो प्रिंट करेगा। लेकिन सपोज करो कि मुझे एक ही आर्गुमेंट भेजना है, दूसरा आर्गुमेंट पता नहीं, तो उस समय में नेचुरली वो एरर देगा हमें, क्योंकि हम दो आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस समय में आप क्या कर सकते हो कि एक ही आर्गुमेंट हो सकता है यूजर से है, एज पता नहीं, तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू उसको दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 18 दिया, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपने एक भी आर्गुमेंट भेजा, स्टिल इट विल एक्सेप्ट। एक दूसरा आर्गुमेंट है वो डिफॉल्ट में ले लेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल सिंपल से ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हो ताकि कोड आपके पास रियूजेबल रहे और बार बार आप सेम कोड एग्जीक्यूट कर पाए। दोस्तों हम लोग इसी के साथ और कई दूसरे भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देखते हैं आगे, लेट अस मूव अहेड। सपोज करो कि आपको हमारे पास एक खास प्रोविजन है कि सपोज आप एक ही आपको पता नहीं है, मान लेते हैं कि आपको ये चीज पता नहीं कि कितने आर्गुमेंट, जैसे आपको यहाँ पे फिक्स किया था आपने दो आर्गुमेंट्स आए, लेकिन सपोज कई बार हो सकता है कि हमें भाई पता ही नहीं कि कितने आर्गुमेंट्स आने वाले हैं। तो उस समय में आप क्या कर सकते हो वो देखते हैं। जब सपोज कर ऐसे मैं लिख लिया माई फंक्शन और मुझे ये पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, तो सिंपली मैं बोलूंगा स्टार किड्स, मतलब मल्टीपल, इट विल एक्सेप्ट मल्टीपल आर्गुमेंट्स। अब मल्टीपल आर्गुमेंट्स आने वाले हैं तो नेचुरली तो मैं इसमें ये आर्गुमेंट्स में कुछ सपोज आर्गुमेंट की वैल्यू आई 10, 12, 13, 15, 14, 50, 100 ऐसे कुछ वैल्यूज आई और मुझे वो प्रिंट करना है। तो मल्टीपल वैल्यूज यदि प्रिंट करना है तो नेचुरली आप क्या कर लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। तो मैं ऐसे बोलूंगा फॉर एक्स इन, क्या बोलना पड़ेगा, किड्स। तो किड्स क्योंकि कलेक्शन है, मल्टीपल आर्गुमेंट्स है, और हम लोग क्या करेंगे, एक्स को प्रिंट करेंगे। तो दिस फंक्शन विल वर्क, और हम क्या कर रहे हैं अभी इसको कॉल करेंगे माय फंक्शन। तो ये ऐसा फंक्शन बन गया जिसमें अभी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितना भेजना है वो फिक्स नहीं, आप कितने भी भेजो, मतलब यहाँ कोई लिमिट ही नहीं बची अभी कि कितने आर्गुमेंट्स आप भेजेंगे। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से वो प्रिंट करेगा वैल्यू। तो आप देखें ये सुविधा अभी तक मैंने तो भी पाइथन में देखी है कि आप आर्गुमेंट्स कितने भी भेज रहे हो, यहाँ पे कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितने भी आर्गुमेंट्स आप भेजोगे वो ले लेगा। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आप ऐसे मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेते हैं ना, तो वो एज अ उसको टपल करके कंसिडर करता है। आई रिपीट, आप ऐसे मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेते हो तो एज अ टपल करके कंसिडर करेगा कि इट्स अ टपल हियर, और आप यू आर इटरेटिंग थ्रू द कलेक्शन, दैट मींस टपल हियर।
कई बार हो सकता है आपको कि वही ऐसा फंक्शन आप लिखना चाहते हो जिसमें वो पर्टिकुलर फंक्शन आप भेजे हुई वैल्यू को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करे। व्हाट आई मीन टू से इज कि सपोज आपने ये फंक्शन लिखा और आप चाहते हो कि आपने जो आर्गुमेंट भेजा है उसको वो कुछ वैल्यू से रिटर्न कर आई मीन प्रिंट करे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि प्रिंट और ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 इंटू दैट एलिमेंट। तो वो क्या करेगा, आपने जो भी नंबर्स भेजे हैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये हो सकता है कि सपोज आपने जो भी आर्गुमेंट्स भेजे हैं आप रिटर्न करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। आप देखिए, मैं सपोज करो कि ऐसा ऐसे करते हैं कि हम जो वैल्यू भेजते हैं उसको वो कुछ मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा यहाँ पे, रिटर्न सिंपली 8 इंटू एक्स। तो सिंपल क्या कर रहा है, या ये 10 लिख लेते हैं, 10 से ये मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न करके मैं रिट करके वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें ये वैल्यू रिटर्न होगी। तो एक मिनट, x इज नॉट डिफाइंड, x सॉरी यहाँ पे आपने किड्स वेरिएबल लिए तो यू विल से किड्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिटर्न को प्रिंट। तो सिंपल मैंने ये फंक्शन बनाया। ये फंक्शन सिंपल क्या कर रहा है, आपने जो भी वैल्यू भेजी है उसको वो रिटर्न करेगा, मैं कुछ एक संख्या से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपने ये फंक्शन लिखा है। अब दूसरा फंक्शन लिखते हैं, सपोज कि हम इवन और ऑड का फंक्शन लिखते हैं। मतलब एक सिंपल फंक्शन है जो हमें फाइंड करके देगा नंबर, यदि प्रिंट है तो प्रिंट इवन करके प्रिंट करेगा या फिर ऑड। हम इसको खाली नंबर भेजेंगे, फंक्शन वो यदि प्रिंट है इवन है तो वो इवन प्रिंट करेगा, ऑड है तो ऑड। तो सिंपल क्या उसके लिए लॉजिक लगाएंगे आप, यदि वो 2 से डिवाइड करो और 0 यदि वैल्यू आया तो सिंपल बोलेंगे आप कि ये प्रिंट इवन है, या फिर एल्स में आप बोलेंगे कि ये ऑड है। तो इस तरीके से आप भेज सकते हो। और हम लोग नीचे इसको कॉल करेंगे इवन ऑड और नंबर भेजेंगे, वो 6 भेजा तो इट इज प्रिंटिंग इवन। तो इस प्रकार से छोटे छोटे आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और छोटा सा कोई कोड लेते हैं, सपोज स्वैपिंग वाला हम ले लेते हैं, स्वैपिंग का फंक्शन ले लेते हैं। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे सपोज स्वैप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम लोग। स्वैपिंग में 2 नंबर्स लगेंगे हमें नेचुरली, कौन से सपोज एक्स और वाई लेते हैं। ओके, तो स्वैपिंग का क्या लॉजिक है, आप जनरल लॉजिक लगा सकते हो कि भाई हमें टेम्प ने एक आधी वैल्यू ले लिया, उसको एक्स की वैल्यू दिया, एक्स को वाई की वैल्यू दिया और वाई को टेम्प की वैल्यू दिया, और जो नंबर है रिटर्न, आपको पता है मल्टीपल वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्वैप, पहले पहली वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं ए और बी। ए बी एक्चुअली देना पड़ेगा हमें, सॉरी, या यूजर से भी आप ले सकते हो टू मेक द कोड स्मॉल। हम यूजर से लेंगे या डायरेक्टली ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 90 और बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखिए आप 90 और 100 उसने रिटर्न किया जो कि स्वैप के पहले है, और बाद में स्वैप लिखेंगे। स्वैप में ए और बी हमें भेजना पड़ेगा, और वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू हमें ए और बी में लेना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। और बाद में फिर से मैं ये प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए उसने किया नहीं, सम एरर इज दैट ए और बी स्वैप भेजे आपने, ए और बी क्या गलत हो रहा है, टेम्पररी एक्स इज इक्वल टू वाई रिटर्न, सॉरी रिटर्न ए बी कहाँ से आए, यहाँ पे आप एक्स वाई रिटर्न करोगे। देखिए इस तरीके से वो स्वैप किया उसने। इस तरीके से आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स भेज सकते हो और मल्टीपल रिटर्न भी ले सकते हो। तो दोस्तों आप ऐसे प्रोग्राम्स करके देखिए, मजा आएगा आप लोगों को। और यदि छोटा सा और एक आधा प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग,
सपोज सम कर लेते हैं, सम ले लेते हैं, मतलब जो भी नंबर्स आए हमारा इनका सम ले लेंगे। सिंपल है, ये 1 मिनट में प्रोग्राम हो जाएगा ये। कैसे करेंगे आप, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि आपने जो भी नंबर्स भेजे हैं उनका सम होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक आधा वेरिएबल लेंगे, टोटल टोटल इक्वल टू 0, और फिर क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू पुरानी टोटल में नई टोटल ऐड करेंगे, नया एलिमेंट ऐड करेंगे, राइट। टोटल प्लस एक्स, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वहां पे, और इसको रिटर्न कर दो और इसको प्रिंट कर दो। मतलब या तो यहाँ पे प्रिंट करो, हो सकता है यहाँ पे भी प्रिंट करें आप, प्रिंट टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भेज रहे हो, हाँ मल्टीपल आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए उसने सम प्रिंट किया, तो इस तरीके से सो इजी ना। आपको आपने देखा होगा, अब माय फंक्शन को आप कितने भी नंबर्स भेजो, और ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो गया, और सिंपल आपको इस तरीके से आप सम है, सम करो, सब्सट्रैक्शन करो, कितने भी ऑपरेशंस भी डाल सकते हो। मतलब यहाँ पे ये कोड ऐसे हो गया कि ऑपरेशन इंडिपेंडेंट, कोई भी ऑपरेशन करवा लो, या फिर कोई भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये प्रोग्राम किया है। आई होप आपको ये समझ में आया है। और एक आधा प्रोग्राम लेना चाहेंगे आप, तो सपोज करो कि मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, वो क्या करेगा कि एक स्ट्रिंग लेगा और उसमें से हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट, आई मीन वो निकाल के देगा कि भाई आपके स्ट्रिंग में कितने ये है, आई मीन नंबर ऑफ अपर कैरेक्टर्स कितने हैं और लोअर कैरेक्टर कितने हैं। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग टेस्ट जैसा कोई फंक्शन लिखना चाहता हूँ, स्ट्रिंग टेस्ट, और इसमें लिख रहे हैं मैंने कि दिस इज डॉक्टर विलेश शेख, ये स्ट्रिंग है, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ये निकाल के दे कि इसमें कितने अपर कैरेक्टर्स हैं, मुझे इसका आउटपुट होना चाहिए कि कितने अपर है और कितने लोअर है। तो आप क्या करेंगे, एक डेफ स्ट्रिंग टेस्ट। दोस्तों प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हमने आलस नहीं करना चाहिए, वी शुड वर्क ऑन इट, ताही प्रोग्रामिंग अपनी अच्छी होगी। तो आलस ना कीजिए। अभी देखिए हमें क्या करना है कि वी हैव सेंड अ स्ट्रिंग टू इट, तो सिंपल हमें ये स्ट्रिंग में ये देखना है कि अपर कितने लोअर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर आपको पता है स्ट्रिंग भी क्या है, कलेक्शन है। तो हम वी इटरेट वन बाय वन आर्गुमेंट उसके ले सकते हैं, वन बाय वन कैरेक्टर ले सकते हैं। तो हम बोलेंगे फॉर आई इन एस, ओके, मतलब इससे क्या होगा, एक एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, और हम बोलेंगे कि प्रिंट, सॉरी अपने को पहले चेक करना पड़ेगा, इफ सी डॉट आई डॉट इज अपर, मतलब ये जो पहला आर्गुमेंट क्या आएगा यहाँ पे, टी, तो ये चेक करेगा क्या टी अपर है। तो हमारे पास फंक्शन है इज अपर, यदि है इज अपर, आई अपर नहीं, हाँ या इज अपर, तो यदि है तो आप क्या करेंगे, हम काउंटर लेंगे, अपर का काउंटर लेंगे एक, इक्वल टू 0 जो शुरुआत में रहेगा, और लोअर का काउंटर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आई इज अपर, हाँ, तो हम क्या करेंगे, अपर का काउंट 1 से बढ़ाएंगे, यहाँ पे अपर इज इक्वल टू अपर प्लस 1, और वैसे ही एल्स लोअर का काउंट बढ़ाएंगे, तो हम बोलेंगे लोअर इज इक्वल टू लोअर प्लस 1, है ना। तो इस तरीके से हमने अपर लिए, लोअर लिए, और हो सकता है तीसरा आर्गुमेंट या लगे तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एल्सिफ लगा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है और कोई कैरेक्टर्स रहे वो स्ट्रिंग में। तो हम बोलेंगे एल्स इज लोअर, सॉरी आई डॉट इज लोअर, है ना। तो इज लोअर, तो यदि ये भी नहीं है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर है, तो सीधा पास करेंगे, हम पास स्टेटमेंट इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब इससे ये होगा कि कुछ नहीं होगा, मतलब यदि आप एक्सप्लेनेशन मार्क भेज रहे हो, क्वेश्चन मार्क भेज रहे हो, ये स्ट्रिंग में सपोज आपने एक्सक्लेमेटरी साइन दिए, तो वो काउंट करना पड़ेगा ना, तो वो एल्स में आएगा, कुछ नहीं करेगा, और फिर से वो लूप चालू करेगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। और हम क्या करेंगे आखिरी में, जो भी काउंटर हमने दिए हैं अपर और लोअर, उसको प्रिंट करेंगे। ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया।
इसको प्रिंट करेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं कैसा हो गया। देखो देखिए सीधा उसने दे दिया हमें कि इतने चार नंबर ऑफ चार, देखिए टी, डी, एन और एस, ये चार अपर केस लेटर्स है और बाकी लोअर केस लेटर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स थोड़ा थोड़ा फंक्शन बढ़ाने की आपने कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो और एक आधा फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, एक दो फंक्शन ले लेते हैं। सपोज हमें कोई ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि लिस्ट एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? लिस्ट। और ऐसी लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें यूनिक एलिमेंट्स रहे। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि सपोज करो डेफ नाम का यूनिक लिस्ट, मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें क्या होगा, बहुत सारे आर्गुमेंट्स आएंगे, मतलब लिस्ट आएंगे ऐसा बोलो। और ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे मैंने यूनिक लिस्ट ऐसे कॉल किए, यूनिक लिस्ट ऐसे कॉल किए, इसको प्रिंट करूंगा, तो हो सकता है कि मैंने ये जो मैं लिस्ट भेजूंगा यहाँ पे, उसमें मल्टीपल नंबर्स मल्टीपल सेम नंबर रहे। मतलब मुझे क्या बोलना है, सपोज करो मैं ये लिस्ट भेज रहा हूँ, सपोज ये एट रैंडम में नंबर्स ले रहा हूँ। अब ये नंबर्स में रिपीटेड नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखो सपोज रिपीट करते हैं हम लोग, 9 रिपीट हो गया, 98 को रिपीट करते, 98 रिपीट हो गया, और 3 रिपीट होगा। तो मुझे ऐसा चाहिए फंक्शन कि जो मुझे आउटपुट आएगा वो रिपीट ना हो। मतलब ये जैसे यहाँ पे 98 रिपीट हो रहे हैं, 9 रिपीट हो रहा है, या फिर और एक आधा आर्गुमेंट ले लेते हैं, 5 रिपीट हो रहा है, लेकिन आउटपुट में मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए, ये यूनिकनेस चाहिए। तो ऐसा मुझे फंक्शन लिखना है। तो चलते हैं फिर ऐसा फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो नई लिस्ट बनेगी हमें, मतलब हम लिस्ट भेजी है तो हमको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें रिपीटेड एलिमेंट, तो पहला वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। अब हम सिंपल लॉजिक क्या इस्तेमाल करेंगे कि x में लिस्ट बना रहे हैं तो x में एलिमेंट्स डालते जाएंगे, मतलब ये एलिमेंट्स डालते जाएंगे एक 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 एक, एक एलिमेंट x में। यदि आप ये देखेंगे कि पहले डाला हुआ है तो फिर उसमें नहीं डालेंगे, और नहीं डाला हुआ है तो डालेंगे। मतलब ये है कि सपोज करो फॉर ए इन एल, एल मतलब एल क्या है, आर्गुमेंट आया और लिस्ट है हमारी। तो लिस्ट में हम चेक करेंगे कि इफ ए जो है नॉट इन एक्स, एक्स क्या है, हम नई लिस्ट बना रहे, तो यदि वो ए कैरेक्टर, मतलब जैसे 94 आप डाल रहे हो, तो 94 यदि एक्स में नहीं है तो वो डालेगा। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक्स डॉट अपेंड ए। अपेंड क्या करता है, लिस्ट में एलिमेंट्स डालता है। आपने लिस्ट वाला मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिए, ठीक है। तो इट विल ऐड नंबर इनटू द लिस्ट, और फिर इस तरीके से वो ऐड करते जाएगा। हम और क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, एक्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें क्या ऐसा लिस्ट रिटर्न करना है जो यूनिक है। यूनिक, आप समझ रहे हो ना। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते देखिए उसने क्या किया अभी। जो रिपीटेड एलिमेंट्स लिए, रिपीटेड एलिमेंट्स उसने नहीं लिए, है ना। मैं एक बार लॉजिक फिर से समझाता हूँ जिन लोगों को, दोस्तों को नहीं समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये लूप में घूम रहे हैं इस लॉजिक से, और ये क्या कर रहा है कि यदि x क्या है, ऐसा ऐसा अरे ले रहे हैं या ऐसे डिक्शनरी ले रहे हैं जो में रिपीटेड नंबर नहीं ले रहे। मतलब ए पहला ए क्या होगा, 94, 94 x में नहीं है तो फिर x में डालेगा, फिर 5 डालेगा, फिर 6 7 8 9 डालेगा, फिर अगेन 9 का नंबर आएगा तो फिर वो 9 फिर से नहीं डालेगा क्योंकि वो ऑलरेडी है। फिर 98 डालेगा, फिर 98 आएगा तो वो नहीं डालेगा। तो इस तरीके से सिंपल लॉजिक यानी इस्तेमाल किया है टू गिव द मी आउटपुट एज अ यूनिक एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग छोटा सा और एक आधा प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें सपोज करो कि वो इवन का ही लिस्ट रिटर्न करे। मतलब सेम लॉजिक में आप क्या कर सकते हो, हमें ऐसा प्रोग्राम करते कि जो हमें लिस्ट में तो कोई भी नंबर दे दे। मतलब सपोज करो कि ऐसा सम सपोज कर लेते कि हमने लॉजिक लिखाया इवन का, इज इवन, मतलब इवन नंबर मुझे रिटर्न होने हैं, ठीक है। और मैं नंबर्स कौन से भी भेजूंगा तो वो फंक्शन मुझे इज रिटर्न करेगा इज इवन नंबर्स।
तो इस प्रकार से मैंने फंक्शन का नाम दिया इज इवन। सेम लॉजिक है यहाँ पे इज इवन। ओके, लास्ट प्रोग्राम है दोस्तों ये। और हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट में भेजेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये ए जो है आपने दिया हुआ वो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है क्या? यदि होता है तो क्या करेंगे, एक्स में अपेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस वजह से देखिए हम लोग सिंटैक्स एरर है यहाँ पे इफ सॉरी यहाँ पे इफ इक्वल टू 0 तो अपेंड, ये एक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इफ a modulo 2 equal to 0, if a sorry for a in L, if n a modulo 2 equal to 0, समथिंग गलत, क्या एरर आ रही है यहाँ पे? तो हम लोग उसमें ऐड, हाँ राइट, स्पेस थी यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा कि इवन वो ऐड कर रहा है। तो आप प्रोग्राम कीजिए, मैं मानता हूँ कि प्रोग्राम कुछ ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस दिलाएगा कि दिस इज वे कि आपका प्रोग्रामिंग पावर बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कोड है, यूजेबल कोड है, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। Functions provide better modularity for your application, a high degree of code reusing। मतलब आपने एक बार ये फंक्शन इस तरीके से तैयार किए तो आप ये फंक्शंस भविष्य में जिसको भी इवन नंबर लगेगा तो वो अभी ये सारा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट और आपने देखा कि कितने ये ब्यूटी है इसकी कि कितने भी आप एलिमेंट्स भेजो, यहाँ पे कोई 1000 भी भेजो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हमें बराबर ये नंबर रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखे कि हम स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, नंबर्स भी भेज सकते हैं और मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी भेज सकते हैं। स्टार करके आप लीजिए यहाँ पे तो वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, फन है प्रोग्रामिंग, ये फन है। आप फन कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को इसमें शामिल कीजिए ताकि आपको कोई डिफिकल्टी आए तो वो आपको हेल्प करे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।